Hello students, welcome back to the journey of economics and today we're going to start with the one of the topic in the chapter number 5 जो कि है आपका मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। चैप्टर नंबर 5 मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का एक टॉपिक आज हम लोग देखने वाले हैं जो कि है मदन प्रकाशन की टेक्स्ट बुक का टॉपिक नेम इज़ 5.6 रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो कि हम इजीली धीरे धीरे कवर अप करने वाले हैं बिकॉज हर एक चीज़ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा हमने प्रीवियस वीडियो में देखा कि इफ़ेक्ट ऑफ अ सेलिंग कॉस्ट कैसे इफ़ेक्ट करने वाला है किसी चीज़ को, वो चीज़ें हम लोग ने कवर अप की है। नाउ विल गोइंग टू सी द प्योर थेटिकल पार्ट विच इज़ नथिंग बट द रूल ऑफ एडवर्टीजमेंट एंड क्विकली विल गोइंग टू कवर अप दिस थिंग। तो व्हेन वी टॉक अबाउट द रोल ऑफ एडवर्टीजमेंट, तो एडवर्टीजमेंट क्या करता है अब तक तो हमने देख लिया है और हम अपने डे टू डे लाइफ में देखते भी आ रहे हैं। अगर आप बात अगर ध्यान दो तो टीवी पे बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं और ये एडवर्टीजमेंट्स जो टीवी पे आते हैं विच आर कमिंग इन द मोस्टली ऑन द टीवी, वो सब हमने देखे हुए हैं कि कैसे ये एडवर्टीजमेंट कस्टमर के माइंड में अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड क्रिएट करता है। कैसे ये गुड्स एंड सर्विसेज जो है, कैसे एडवर्टीजमेंट जो है कस्टमर्स के माइंड में अपने गुड्स एंड सर्विसेज के लिए डिमांड क्रिएट करता है। दैट इज़ नथिंग बट योर एग्जैक्टली द रोल ऑफ अ गवर्नमेंट, रोल ऑफ अ एडवर्टीजमेंट। So advertisement, as an explained in the earlier section, is the prominent part of the selling cost. It is carried through all the sections of a public media such as TV, radio, press, hoardings, promotional events, exhibition, etc. बहुत सारे वेज है जिससे हम एडवर्टीजमेंट कर सकते हैं, या फिर तो आप टीवी, रेडियो, प्रेस, होर्डिंग्स, प्रोविजन इवेंट्स, एग्जीबिशन, ये सब कुछ एग्जांपल हैं जिसके थ्रू आप एडवर्टीजमेंट कर सकते हो। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? एज पर द अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ये जो है एडवर्टीजमेंट का डेफिनेशन दे रहे हैं, तो ज़रा पढ़ते हैं हम डेफिनेशन क्या है एडवर्टीजमेंट का। एनी पेड फॉर्म ऑफ अ नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, goods and services of an identified sponsor. Any paid form of non-personal presentation. Any paid, वो presentation, वो चीज़ है जिसके लिए हमने कुछ अमाउंट पे किया है और वो नॉन पर्सनल प्रेजेंटेशन है। नॉन पर्सनल मतलब मेरे पर्सनली मेरा कुछ एडवर्टीजमेंट वहाँ पे है नहीं, मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा हूँ, अपने पर्सनल चीज़ों को प्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी ऑफिशियल, किसी कंपनी, किसी इंस्टीट्यूशन की बातों को, इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड मैटर क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट कर रहा हूँ आप लोगों के सामने थ्रू द एडवर्टीजमेंट। एंड प्रमोशन ऑफ आइडियाज़, गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर। यहाँ पे क्या होगा? प्रमोशन ऑफ आइडिया, या तो किसी आइडिया को आप प्रमोट कर रहे हो, जैसे मोस्टली द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स आते हैं, मोस्टली गवर्नमेंट आती है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर आते हैं, हमें स्वच्छ भारत अभियान चलाना चाहिए, हमें एक नई सोच की दिशा में बढ़ना चाहिए, हमें कुछ चीज़ें करनी चाहिए, कुछ चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो वो सब टाइप के जो गवर्नमेंट के प्राइम मिनिस्टर हो या फिर कोई हेल्थ मिनिस्टर हो, फाइनेंस मिनिस्टर हो, या कोई भी मिनिस्टर ऑफ द गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेट्स, इफ़ दे आर कमिंग एंड दे आर डूइंग दिस सम काइंड ऑफ अपील टू यू टू परफॉर्म द सर्टन एक्टिविटी, कोई एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी चाहिए, तो वो सब चीज़ें क्या हैं? दिस आर नथिंग बट व्हाट एग्जांपल हैं आपके किसकी? ये एग्जांपल है आपके प्रमोशन ऑफ आइडियाज़ की। अगर मुझे कोई आइडिया को प्रमोट करना है और उसके लिए मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली दैट इज़ अ प्रमोशन ऑफ आइडिया। एंड गुड्स एंड सर्विसेज, आपको पता है गुड्स एंड सर्विसेज क्या है। देन इफ यू गोइंग टू सी एन आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर, आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर मतलब जो अपने गुड्स एंड सर्विसेज या आइडिया को प्रमोट करवाने वाला है। It is a dissemination of information concerning an idea, product or the service to induce the action in accordance with the intent of the advertiser. इसको induce करना है, and it is induce action in accordance with the intent of a advertiser. इंटेंट ऑफ एडवर्टाइजर मतलब एडवर्टाइज़र जिस इंटेंट में, जिस तरह से वो पर्टिकुलर एडवर्टीजमेंट को कस्टमर्स के सामने इंड्यूस करना चाहता है, कस्टमर्स के सामने प्रमोट करना चाहता है, प्रेजेंट करना चाहता है, दैट इज़ नथिंग बट व्हाट एग्जैक्टली योर एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इज़ अ वाइडली अडॉप्टेड इंस्ट्रूमेंट इन द प्रमोटिंग गुड्स एंड सर्विसेज एंड देयर इज हाउएवर अ डिबेट अबाउट इट्स पॉजिटिव एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ द positive and the negative impact on the peoples and the society as a whole. Now हम देखेंगे what we're going to see
Our topic for the day is nothing but your arguments for advertisement and arguments against the advertisement. एडवर्टीज़मेंट के एडवांटेजेस और एडवर्टीज़मेंट के डिसएडवांटेजेस वो देखने वाले हैं। कहाँ पे हम लोग? यहाँ पे। कुछ चीज़ें अच्छी होती हैं और कुछ चीज़ें बुरी होती हैं। कुछ चीज़ें एडवर्टीज़मेंट के लिए अच्छी होती हैं कि वो चीज़ों का एडवर्टीज़मेंट होना चाहिए, और कुछ चीज़ों का एडवर्टीज़मेंट नहीं होना चाहिए। तो वो सब चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। नाउ लेट्स सी आर्गूमेंट्स फॉर द एडवर्टीजमेंट। आर्गूमेंट्स मीन्स व्हाट? वो बातें जो एडवर्टीजमेंट के फेवर में हैं, वो बातें जो एडवर्टीजमेंट के फेवर में है। जैसे फर्स्ट, इंफॉर्मेशन टू कंज्यूमर। एडवर्टीजमेंट क्यों करना चाहिए? एडवर्टीजमेंट हमें इसलिए करना चाहिए ताकि जो सामने कस्टमर है, जो सामने कंज्यूमर है, उसे हमारे गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में पूरा नॉलेज, पूरा इन्फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। अगर वो कस्टमर कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में परचेज करने जा रहा है, मेक श्योर दैट कि कस्टमर कंपनी ने ऑलरेडी कंज्यूमर को वो गुड्स एंड सर्विसेज रिलेटेड इन्फॉर्मेशन एडवर्टीजमेंट के थ्रू पहुंचा दी है। अगर मैंने किसी गुड्स एंड सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट देखा है और वो गुड्स एंड सर्विसेज को मैं मार्केट में परचेज करने जा रहा हूँ, तो मुझे सेलर या फिर वो पर्टिकुलर किराना स्टोर वाला, वो पर्टिकुलर सेलर या वो पर्टिकुलर पर्सन जो वहाँ पे रिटेलर है, जो मुझे वो गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगा, वो मुझे बेवकूफ़ नहीं बना सकता। दैट इज़ इन्फॉर्मेशन टू कंज्यूमर। मुझे पता है कि हाफ केजी इतने का मिलता है, दैट मीन्स आई हैव अ इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स एंड सर्विस। तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें कैसी मिलती हैं। क्यों? क्योंकि उस चीज़ों का एडवर्टीजमेंट होता है बहुत सारे टीवी पे, टीवी चैनल्स पे, प्रेस पे बहुत सारा एडवर्टीजमेंट होता है। इसके बारे में मुझे कस्टमर को एज अ कस्टमर मुझे पास इन्फॉर्मेशन है गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। सो गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड तुम्हारे क्या होना चाहिए? इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दैट इज़ फर्स्ट वन, इन्फॉर्मेशन टू द कंज्यूमर. Beside the basic needs of a life, the peoples are not aware of the numerous goods and services available which makes the life more comfortable. Now हम क्या है, हमारी ज़िंदगी जो है ऐसी चलती रहती है। ज़िंदगी जो है बस खाने पीने खेलने कूदने में निकल जाती है। जो भी चीज़ें हमारे सामने आती है वो चीज़ों को हम यूज़ करते हैं, वो चीज़ों से हम क्या करते हैं, अपने आप को सेटिस्फाई करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मार्केट में, दुनिया में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिसका हम यूज़ करें तो हम अपने लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल बना सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द करंट सिचुएशन। जैसा करंट सिचुएशन में जो हम एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं उससे कई बेहतर अच्छी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन हमारा वहाँ तक दूर दूर तक हमारा ध्यान वहाँ तक नहीं जाता। वी आर नॉट पेइंग अटेंशन ऑन दोज थिंग्स। हमारी दूरदर्शिता उतनी अच्छी नहीं होती। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम सिचुएशन है कि दे मे नॉट बी द लग्जरियस आइटम बट द आर्टिकल्स दैट आर यूज्ड इन द किचन इन मेंटेनिंग द हाउस नीट एंड क्लीन, food items and many other similar items which are make our life enjoyable without spending much of the money. We can use those goods and services. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनका प्राइस ज़्यादा नहीं है, लेकिन अगर हम यूज़ करें तो अपनी लाइफ को ज़्यादा कंफर्टेबल कर सकते हैं। जैसे कुछ गुड्स एंड सर्विसेज हैं जो किचन में अच्छे से यूज़ हो कर सकते हैं, कुछ फूड आइटम्स हैं जो हम खा सकते हैं, और अदर सिमिलर आइटम्स विच मेक्स द लाइफ इंजॉयबल, कंफर्टेबल। लेकिन वो चीज़ों के बारे में कस्टमर्स को इन्फॉर्मेशन नहीं होता है। अगर कुछ चीज़ों के, ये सब चीज़ों के बारे में अगर कस्टमर को इन्फॉर्मेशन नहीं है तो ऑब्वियसली कस्टमर्स जो हैं बेसिक और इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ द गुड्स वो क्या करेंगे, इंजॉय करेंगे, विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ ऑल्सो। सो दैट्स वाई एडवर्टीजमेंट करने की ज़रूरत इसके लिए ताकि कस्टमर्स को क्या मिले, इन्फॉर्मेशन मिले। देन इट क्रिएट्स अ डिज़ायर। नाउ एडवर्टीजमेंट क्यों करना चाहिए? क्योंकि सेलर्स को भी हमें देखना है। सेलर एडवर्टीजमेंट क्यों करेगा? सेलर एडवर्टीजमेंट इसलिए करेगा ताकि मार्केट में क्या हो, मार्केट में कस्टमर्स का डिज़ायर क्रिएट हो। एडवर्टीजमेंट कस्टमर ने देखा, कस्टमर के माइंड में आ गया कि हाँ मुझे ये चीज़ें परचेस करनी है, सेलर के पास जाएगा, सेलर के पास जाके वो चीज़ें परचेस करेगा, उसको यूज़ करना चालू कर देगा। वो अनप्रोडक्टिव चीज़ें हो सकती हैं, वो ऐसी चीज़ें हो सकती है जिसकी ज़रूरत वो पर्टिकुलर कस्टमर को या पर्टिकुलर पर्सन को ना हो, बट स्टिल वो पर्सन क्या करेगा, मार्केट से परचेस करेगा। क्यों? क्योंकि उसको अच्छी लगी है, उसको यूज़ करना है। क्यों? ऐसे एडवर्टीजमेंट हमने देखा इसके लिए। तो ये क्या करता है, इट क्रिएट्स अ डिज़ायर। डिज़ायर इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ अ डिमांड एंड इंक्रीज इन द डिमांड हैज़ अ मल्टीप्लायर इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयमेंट एंड द इनकम थ्रू द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट। ज़रा इकोनॉमिक्स है, हम इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, थोड़ा बीच बीच में थोड़ा मार्केटिंग में चले जाएंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक्स। तो जब डिमांड इंक्रीज़ होता है, तो डिमांड जब इंक्रीज़ होता है तो उसका इफेक्ट आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल और इनकम पे भी पड़ता है। कैसे? सिंपल है, जब मार्केट में आपका डिमांड इंक्रीज़ होगा तो आपको इंक्रीज़ क्या करना होगा, सप्लाई, और सप्लाई इंक्रीज़ करने के लिए आपको इंक्रीज़ करना होगा प्रोडक्शन।
प्रोडक्शन करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, लेबर्स की, तो लेबर्स का डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। अब लेबर्स को आपने ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट दिया तो लेबर्स को ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड हुई, इसका मतलब मार्केट में एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। अगर लेबर्स ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयड है तो उनके वजह से उनका इनकम भी क्या होगा, बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को जॉब मिल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को काम मिल रहा है, तो उनकी इनकम क्या हुई, मार्केट में इंक्रीज़ हुई। और इसके अलावा अब यहाँ पे थ्रू द सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, कभी कभी सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की वजह से भी हो जाता है। लाइक यहाँ पे अगर सप्लाई करना है, सप्लाई के लिए हमको क्या करना है, प्रोडक्शन करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट के लिए ज़रूरत पड़ेगी हमें किसकी, सेविंग की। और सेविंग कहाँ से आएगा, सेविंग आएगा कहाँ से, इनकम से। सो बहुत सारे ऐसे वेज है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट इफ यू गोइंग टू सी कि जॉन के गलब्रीथ एन इनकम एन अमेरिकन इकोनॉमिस्ट, there was a one economist in his book Affluent Society states that the central functions of advertising is to create a desire, so that we are aware of that. Next चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्विकली हम कवर अप करेंगे। नो नीड ऑफ टू हैव द मिडल मैन। जब हम खुद के एडवर्टीजमेंट करते हैं, जब हमने गुड्स एंड सर्विसेज के एडवर्टीजमेंट टीवी सोशल मीडिया पे किया हुआ है ऑलरेडी, तो मिडल मैन की ज़रूरत नहीं है कि जो हर एक काउंटर पे हर एक रिटेलर के पास जाए और वो हमारे गुड्स का प्रमोशन करे। नो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर हमने अपने गुड्स एंड सर्विसेज का प्रमोशन डायरेक्टली टीवी पे या सोशल मीडिया पे कर लिया है तो मिडल मैन की ज़रूरत ही नहीं है। कस्टमर्स डायरेक्टली ऑर्डर कर सकता है हमारे वेबसाइट से, या तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से हमारे गुड्स क्या कर सकता है, ऑर्डर कर सकता है। So there is no need of a middleman. Advertisement takes the information directly to the customers by eliminating the middleman and extra cost which is involved, and it saves the time which consumer requires to spend to find out the availability of the other aspects of the commodity concern. जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उतना अच्छा है हमारे पास। क्यों, क्योंकि एडवर्टीजमेंट होगा तो मिडलमैन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एंड देयर आर द मैनी मोर थिंग्स। इसके बाद अगर आप ध्यान दोगे, नेक्स्ट वन है आपका बिल्डअप द ब्रांड लॉयल्टी। एडवर्टीजमेंट क्यों करना चाहिए, जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगा उतने लोगों के पास आपके गुड्स एंड सर्विसेज की इन्फॉर्मेशन होगी, और उतने लोग आपके गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में जानेंगे। जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल लेता हूँ कोलगेट, पेप्सोडेंट, दिस आर द सर्टन कमोडिटीज़ जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन से रिलेटेड है, और ये एग्जांपल में भी परफेक्टली, ये पर्टिकुलर थिंग में परफेक्टली फिट हो रहा है। ब्रांड बिल्ड्स अप द ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी मतलब क्या, कि एक ब्रांड पे जो है हमें वो भरोसा है, वो ब्रांड के गुड्स एंड सर्विसेज को हम यूज़ करते हैं। तो अगर कोलगेट की बात करें या पेप्सोडेंट की, तो इनकी इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट मार्केट में होती है, इतनी ज़्यादा एडवर्टीजमेंट टीवी और सोशल मीडिया पे होती है कि कस्टमर्स को पता है कि हाँ, ब्रश को सुबह उठ के क्या करना है, ब्रश करना है। ब्रश के लिए क्या यूज़ करें, टूथपेस्ट नहीं, ब्रश के लिए क्या यूज़ करें, कोलगेट। तो कोलगेट ने अपना ब्रांड का लॉयल्टी, ब्रांड पोजीशनिंग कस्टमर्स के माइंड में इतना फिट कर लिया है कि एवरीबडी इज़ अवेयर ऑफ दैट। सो बिल्ड अप द ब्रांड लॉयल्टी। अपना ब्रांड बनाने के लिए तुम्हें क्या करना है, एडवर्टीजमेंट पे एडवर्टीजमेंट करना पड़ेगा। कब तक, जब तक कस्टमर्स के मुंह पे, कस्टमर्स के लफ्ज़ों पे तुम्हारे कंपनी का नाम ना हो, तुम्हारे प्रोडक्ट का नाम ना हो। दैट इज़ नथिंग बट द बिल्ड अप ब्रांड लॉयल्टी। इफ एडवर्टीजमेंट इज जेन्युइन एंड द कंज्यूमर्स आर हैप्पी विद द गुड्स बिकॉज ऑफ इट्स क्वालिटी, द प्रोड्यूसर मे सक्सेस इन एक्वायरिंग द ब्रांड लॉयल्टी। अगर प्रोडक्ट आपका अच्छा है, कस्टमर्स को अच्छा लगा, तो ऑब्वियसली तुम्हारी ब्रांड लॉयल्टी बन गई। दिस आर द गुड्स विच आर प्रोड्यूस बाय द टाटा एंड गोदरेज कंपनीज विच हैव द कमिटेड परचेजेस। बेस्ट एग्जाम्पल आप ले सकते हो टाटा और गोदरेज का भी। इनका क्या है, इनके प्रोडक्ट के बारे में किसी को कोई शंका नहीं है। देयर इज़ नथिंग एनी डाउट इन दी प्रोडक्ट्स ऑफ गोदरेज एंड द टाटा, because they have the brand loyalty. Everybody is aware of that कि whatever the goods and services which the Tata will going to produce, obviously it is 100% sure it is perfect in the quality and the prices also. At a reasonable price the Tata will going to provide a good quality of a product, and there is no doubt कि कुछ misleading activity यहाँ पे हो सकती है। Brand loyalty helps the companies to expand the market, increase the production and establish the degree of a monopoly power over the captive consumers. ये कुछ एग्जाम्पल्स थे। दिस आर द सर्टन पॉइंटर्स जो हमने कवर किए, जो क्या बोल रहे थे, जिनका कहना है कि एडवर्टीज़मेंट जो है, जिसका कहना क्या है, एडवर्टीज़मेंट जो है वो होना चाहिए, एडवर्टीज़मेंट होना चाहिए। दैट इज़ आर्गूमेंट्स फॉर द एडवर्टीज़मेंट। नाउ विल गोइंग टू सी द आर्गूमेंट्स अगेंस्ट द एडवर्टीज़मेंट। अब एडवर्टीज़मेंट क्यों नहीं होना चाहिए, तो पहला है आपका क्या, टेम्पटेशन।
Advertisement convince the consumers to spend more money which they do not have, want something on that do not need. ना जब जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट होगा, कंज्यूमर्स का माइंड क्या होता है, कंज्यूमर्स का माइंड काफ़ी फ्लेक्सिबल इलास्टिक होता है, मन क्या होता है, बहुत चंचल होता है. अब यहाँ पे होता क्या है कस्टमर्स के माइंड में, जैसे ही वो गुड्स एंड सर्विसेज का एडवर्टीजमेंट एक देख लिए, एक अट्रैक्टिव एडवर्टीजमेंट अगर उन्होंने देखा कहीं सोशल मीडिया कहीं पे भी, तो इमीडिएटली दे विल गोइंग टू स्पेंड द मनी ऑन गुड्स एंड सर्विसेज जिसकी उनको ज़रूरत ही नहीं है. वो गुड्स एंड सर्विसेज वो परचेज करेंगे जिसकी उसको ज़रूरत ही नहीं है. एंड द पीपल परचेज द मैनी आर्टिकल विच डू नॉट रिक्वायर फॉर देयर नॉर्मल लाइफ, बट स्टिल वो क्या करते हैं, परचेज करते जाते हैं बाय लिमिटिंग देयर लाइफ स्टाइल ऑफ रिच नेबर्स, व्हाट इज कॉल्ड द कीपिंग अप विद द जोन्सेस, एंड दे आर द टेम्पटेड टू द परचेज द आइटम्स लाइक अ कार एंड अदर luxurious items. So that temptation means what, we have the kind of a habits of purchasing the goods and services which the others are enjoying, or the advertisement of which is quite interesting, quite attractive, and we are getting attracted towards that. हम क्या हो रहे हैं, वो attract हो रहे हैं वो particular goods and services के यहाँ पे. So that is the temptation. इसके बाद नेक्स्ट वन, इफ यू गोइंग टू सी द फॉल्स क्लेम. बहुत सारे ऐसे एडवर्टीजमेंट आते हैं कि उसमें बहुत एंकर्स होते हैं, वो आते हैं और दावा करते हैं कि हमारे प्रोडक्ट यूज़ करो, आपको 10, 20, 30, 40 डेज़ में रिजल्ट मिल जाएगा, 50 डेज़ में रिजल्ट मिल जाएगा. तो क्या, दिस आर नथिंग बट अ फॉल्स क्लेम. The objectives of an advertiser is to create a demand by the convincing the consumer that his product is superior that of his rivals, and for this the producer attributes the lots of quality for his product which a consumer has no way of verifying. अब बहुत सारे एडवर्टीजमेंट ऐसे आते हैं कि हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, दूसरों से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, हमने क्या किया, हमने ये चीज़ें यूज़ की, हमने वो चीज़ें यूज़ की और इसकी वजह से हमारे एडवर्टीजमेंट क्या है, हमारे गुड्स एंड सर्विसेज अच्छे हैं. और बोल सकते हैं कि हमारा गुड्स यूज़ करो और आपको यूज़ करने के बाद उसका आपको एक सर्टन डेज में आपको रिजल्ट मिल जाएगा. तो ये सब फॉल्स क्लेम करना ज़रूरी नहीं होता. देन इट क्रिएट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ सोफिस्टिकेशन. मैनी एडवर्टीजमेंट shows the teenagers enjoying the company of the friends from the opposite sex while the consuming the soft drinks, junk foods, ice cream. Nowadays होता है बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में आप देखोगे तो देर आर द फ्यू पर्सन, एक होगा लड़का एक होगी लड़की और दोनों क्या होंगे, मोस्टली दे आर द कपल्स. एंड नाउअडेज जो भी एडवर्टीजमेंट होते हैं वो एडवर्टीजमेंट में मोस्टली कपल्स को क्या किया जाता है, शो किया जाता है. एंड what we are showing over there, both the couples, both the male and the female, they both are enjoying the commodity of the such a company. You can take the example of the ice cream ले सकते हो, soft drink ले सकते हो, या आइसक्रीम, सॉफ्ट ड्रिंक्स और बहुत सारे ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज है जिनका कंजम्पशन एक कपल्स कहीं पे बैठ के कर रहे हैं और वो पर्टिकुलर आइसक्रीम और पर्टिकुलर सॉफ्ट ड्रिंक या कैडबरी और देयर आर मैनी मोर थिंग्स, उनका काफ़ी अच्छा वो इन्जॉयमेंट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं. और वो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद होता क्या है, ऑब्वियसली इट क्रिएट्स अ फॉल्स सेंस ऑफ अ सोफिस्टिकेशन. इट मीन्स व्हाट, जो अपने टीनेजर्स हैं, जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जो अपनी एज वाले पर्सनस हैं, दे आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू दैट पर्टिकुलर कमोडिटी कि हमने भी क्या करना है, आइसक्रीम खाना है, हमने भी क्या करना है, सॉफ्ट ड्रिंक पीना है, हमने भी क्या करना है, ये एक्टिविटी परफॉर्म करनी है. क्यों? क्योंकि टीवी में हमने देखा था कि ये कपल्स ऐसा ऐसा करते, ये कपल्स क्या रहे, आइसक्रीम खा रहे, ये कपल्स क्या करे, सॉफ्ट ड्रिंक पी रहे. तो वो चीज़ें क्या होती है, ये ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं यूथ को. द टुडेज यूथ आर गेटिंग मोर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज एडवर्टीजमेंट इन विच दे विल गोइंग टू सी द कपल्स हैं enjoying, obviously we're going to also enjoy the same. So that kind of a create, it's nothing but the false sense of your sophistication. जहाँ पे होता क्या है, एक कपल्स को देखने के बाद हमें क्या करना है, वो आइटम परचेज करनी है मार्केट से. दैट इज़ अ फॉल्स सॉफिस्टिकेशन. इसके बाद क्या है, इसके बाद आपका आता है इट लीड्स टू द हेल्थ प्रॉब्लम्स. नाउ एडवर्टीजमेंट क्या होता है, एडवर्टीजमेंट हमने ज़्यादा देखा है, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक. अगर आप कूल हो, इफ़ यू आर द कूल पर्सन, then you're going to eat outside in the McD, you're going to drink the soft drinks and you're going to have the ice creams and you're going to have the other things, junk foods mostly, and you're going to say the wow. So ये सब क्या है, ये सब कुछ चीज़ें हैं ना जो अच्छी नहीं होती हैं, तो वो चीज़ों को हमको अवॉइड करना है, वरना क्या होगा, ज़्यादा जंक फूड्स के चक्कर में you're going to lose your health. Many food items including the junk foods are consumed as a consumer are influenced by the advertisement and it results in the unnecessary and also over consumption, जिसकी वजह से कुछ बीमारियां हो सकती है, जैसे these are the certain diseases, diabetes, blood pressure and other problems related to the lifestyle changes are the result of a falling prey to the advertisement. जितना ज़्यादा एडवर्टीजमेंट उतना ज़्यादा अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा अट्रैक्शन उतना ज़्यादा कंजम्पशन, जितना ज़्यादा कंजम्पशन उतना ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम.
ये क्या है आपका फिलॉसफी, ये आपका एक तरह से आप चीज़ें बोल सकते हो। एंड नेक्स्ट वन इज नथिंग बट द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। एडवर्टीजमेंट क्यों अच्छा नहीं है, क्योंकि it creates a kind of a financial problem. Why? The advertisement by the manufacturing of a goods and services coupled with the advertisement by the financial institutions who are offering the credit makes the consumer indulge into the extravagance. However, when they find repaying the loans become the problem. एग्जाम्पल आईफोन ले लो, एक्सिस बैंक वाला 10% डिस्काउंट दे रहा है। आईफोन 14 ले लो, एक्सिस बैंक वाला फ्लिपकार्ट वाला 10% 20% डिस्काउंट दे रहा है और जीरो नो कॉस्ट EMI पे आपको गुड्स एंड सर्विसेज मिल रहे हैं। एक हाउसिंग लोन लेना है, अगर तुमको कुछ कोई कमोडिटी परचेज करनी है, तो अभी क्या हो रहा है नाउ डेज, इवन इफ़ यू वांटेड टू परचेज द सेल फोन, इवन इफ यू वांटेड टू परचेज द पेन और यू कैन स्मार्ट वॉचेज और द एयरपॉड्स, आजकल हर एक गुड्स एंड सर्विसेज के लिए आपको क्या मिल रहा है, एक लोन सिस्टम प्रोवाइड की जाती है। जैसे बहुत बेस्ट एग्जाम्पल यू कैन टेक, बहुत सारे ऐसे कंपनीज है लाइक बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस क्या करती है, बजाज फाइनेंस इज प्रोवाइडिंग यू द कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स। कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन्स मीन्स वॉट, वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कंज्यूमर गुड्स है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं और वो ड्यूरेबल इन नेचर है, तो उसके लिए बजाज फाइनेंस क्या करेगी, आपको लोन सिस्टम प्रोवाइड करेगी। सपोज फॉर एग्जांपल मैंने एक सेलफोन परचेज़ किया, तो अगर सेलफोन का कॉस्ट अगर 30,000 है, तो नो कॉस्ट EMI के नाम पे 32,000 रुपीज़ में मुझे ये सेलफोन पड़ जाएगा। और उससे होगा क्या, एवरी मंथ मुझे क्या करना है, एक इंस्टॉलमेंट पे करना है, किसे, बजाज फाइनेंस वाले को। कब तक, जब तक मेरा पूरा लोन क्या हो जाए, रिकवर ना हो जाए, जब रीपेमेंट ना हो जाए। तो यहाँ पे ये सिचुएशन में क्या होता है कि एक एक्साइटमेंट में आके क्या करते हैं हम, वो कमोडिटी को परचेस करते थे। एक जोश में आके हमने क्या किया, एडवर्टीजमेंट देखा और वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर लिया। लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में हम लोग रीपेमेंट नहीं कर पाते हैं किसका, लोन का, जिसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट होता है। इसलिए एडवर्टीजमेंट बहुत ज़्यादा देखना नहीं चाहिए, क्योंकि एडवर्टीजमेंट क्या करता है माइंड में, इट क्रिएट्स अ नेगेटिव इफेक्ट, और उसके वजह से हम क्या करते हैं, ज़्यादा कंजम्पशन। नेक्स्ट वन इज एक्सप्लॉयटेशन। एडवर्टीजमेंट और एडवर्टाइजिंग इज यूजुअली डन बाय द एसोसिएशन associating up products with the celebrities or the models or the more often with the female models। आजकल के एडवर्टीजमेंट देख लो 99.99%, और यू कैन से अप्रॉक्सीमेटली नॉट 100% बट स्टिल अराउंड 90%। 90% एडवर्टीजमेंट में यू विल गोइंग टू सी द फीमेल मॉडल्स ओनली, नॉट अ मेल मॉडल। वाई, वी आर इवन, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दैट, बट स्टिल द फीमेल मॉडल्स they will going to use for the advertisement, and we have the frequent reports in the newspaper how the new aspiring female models are exploited specifically by the due to sexual assault. Specifically what we are doing, in short if I say, we are treating in a bad manner and we are taking it in a negative way all the things which we are performing. Like you can take the example of the perfumes. Specifically there are the more perfumes and the more advertisement where we are using, हम लोग क्या करते हैं, एक फीमेल कैरेक्टर शो करते हैं, एक फीमेल मॉडल शो करते हैं, एंड वी आर शोइंग इट इन अ सच अ वे दैट it creates the impression, or you can say the perception in the mind of the consumer that ki it is a some objectable thing. No, it's not a good thing for the thing, and it creates some kind of a sexual assault or kind of a stuff will be created in the mind of the consumer. The example of you can take of the deodorants only. So वो सब चीज़ों में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स हैं जहाँ पे हम फीमेल मॉडल शो करते हैं एंड वो एक ही चीज़ पे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है. सो दोज थिंग्स आर देयर व्हाट that is nothing but the very worst part of your advertisement nowadays, which are performed by the many companies. And nowadays obviously all of them are there in the demand of the female models only. तो female models का mostly use होता है, and by the time if you're going to see what exactly is happening in the particular shooting of the advertisement, we are not aware of that. So there are the certain problems of which might be going to take place for the sexual assault. We have a put forward the arguments for and the argument against. हम लोग क्लास ऐसे हमने क्या किया, arguments cover up किए. This is how we have covered up the arguments, and now we're going to see the distinguish of the monopolistic competition and the perfect competition. चलो देखते हैं फिर हम मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वर्सेस द परफेक्ट कंपटीशन. जरा ध्यान देना. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द रियल वर्ल्ड मार्केट and competition amongst the many with the differentiated products and the promotion of the product through the advertisement are the main character of this particular market.
मोनोपोली मार्केट की बात करें, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की, तो ये रियल वर्ल्ड मार्केट में क्या है, ये एग्जिस्ट करता है। द FMCG प्रोडक्ट, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो हम यूज़ करते हैं डे टू डे लाइफ में, वो बेस्ट एग्जांपल है आपके मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के। इसके बाद परफेक्ट कंपटीशन की जब बात होती है, द परफेक्ट कंपटीशन ऑन द अदर हैंड इज एन आइडियल सिचुएशन वेयर द लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स आर सेलिंग होमोजीनियस प्रोडक्ट और प्राइस एट विच आपका एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल्स टू द मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट। मतलब AR आपका इक्वल है MR के, MC के और AC के। AR आपका इक्वल है MR के, MC के और AC के। द लॉन्ग रन लोएस्ट प्राइस, द प्रोडक्शन इज ऑप्टिमम, प्रोड्यूसर्स अर्न्स ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट एंड नो नीड फॉर द एडवर्टाइजिंग। प्रोड्यूसर्स अर्न्स ओनली द नॉर्मल प्रॉफिट एंड नो नीड फॉर द एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजमेंट की इसमें ज़रूरत नहीं होती है। इसके बाद अगर देखेंगे तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज नॉट अ आइडियल सिचुएशन लाइक अ परफेक्ट कंपटीशन। मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन क्या है, एक रियल सिचुएशन है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक रियल सिचुएशन है, दिस इज योर रियल सिचुएशन। और परफेक्ट कंपटीशन क्या है, एक ये इमेजिनेशन है। ये क्या है आपका, इमेजिनेशन। The producer has an element of a monopoly power on his commodity and he is not a price taker. He incurs the huge selling cost to promote his differential commodity. Perfect competition, monopolistic competition में क्या होता है, monopolistic competition में सिंगल सेलर के पास एक मोनोपोली पावर होती है, जिसके वजह से वो क्या कर सकता है, वो प्राइजेस को डिसाइड कर सकता है, वो एडवर्टीजमेंट कर सकता है अपने डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का। द प्राइस इन द मोनोपोलिस्टिक चार्जेस इज ऑलवेज मोर देन द मार्जिनल रेवेन्यू। जो हम लोग प्राइस चार्ज करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में, वो ऑलवेज क्या होता है, मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होता है। प्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम इज सब ऑप्टिमल, प्रॉफिट्स आर सुपर नॉर्मल थ्रू द नॉर्मल प्रॉफिट्स आर नॉट रूल्ड आउट इन द लॉन्ग रन। यहाँ पे क्या होता है, प्रोडक्शन मोस्ट ऑफ द टाइम इज सब ऑप्टिमम। सब ऑप्टिमम मतलब हम एक नॉर्मल प्रोडक्शन करते हैं, प्रॉफिट ज़्यादा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट यहाँ पे होता है। थ्रू द नॉर्मल प्रॉफिट्स आर नॉट रूल्ड आउट इन द लॉन्ग रन। लॉन्ग रन में क्या होता है, यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होता, लॉन्ग रन में होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और इसके अलावा इट इज़ आर्ग्यूड दैट द प्रॉफिट डिफरेंशिएटेड लीड्स टू द वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, हायर कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन। it is argued that the product differentiation class it is argued that the product differentiation leads to the waste of resources। अब हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे कुछ लोग हैं वो आर्ग्यू क्या कर रहे हैं कि जो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, इट लीड्स टू द वेस्ट ऑफ अ रिसोर्सेज, हायर कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्शन ओविंग टू द सब ऑप्टिमम प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट रिजल्ट्स इन द हायर प्राइस विच इज रिजल्ट्स इन द कंज्यूमर्स एक्सप्लॉयटेशन। अब इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि हायर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ओविंग टू द सब ऑप्टिमम प्रोडक्शन एंड सेलिंग कॉस्ट रिजल्ट्स इन द हायर प्राइजेस। ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो कम प्रोडक्शन, ज़्यादा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब कम प्रोडक्ट हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और सेल कर रहे हैं, जिसके वजह से प्राइस मार्केट में क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इन शॉर्ट इफ आई से व्हाट इज द सिचुएशन ओवर हियर कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने से प्राइस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और प्राइस के इंक्रीज होने से यहाँ पे कंज्यूमर्स के साथ क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, हम लोग कंज्यूमर्स का व्हाट वी आर परफॉर्मिंग, वी आर डूइंग द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द कंज्यूमर। क्या हो रहा है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है किसका, कंज्यूमर का। कहाँ पे, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। क्यों, क्योंकि हम जो है डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं एट अ डिफरेंशिएटेड प्राइस पे। So excess capacity, if you go to see, there are the two important negative aspect of a monopolistic competition। दो नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, पहला क्या है आपका एक्सेस कैपेसिटी और दूसरा क्या है आपका इनएफिशिएंसी। नाउ एक्सेस कैपेसिटी क्या है, एक्सेस कैपेसिटी इज़ द सिचुएशन जहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी कैपेसिटी अवेलेबल है, जैसे जैसे डिमांड होगा उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। और इनएफिशिएंसी में क्या होता है, इनएफिशिएंसी में इज़ द सिचुएशन जहाँ पे हमें प्रोडक्शन करने की ज़रूरत है लेकिन हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। रिसोर्सेज हो सकता है अवेलेबल है लेकिन हमारे अंदर कैपेबिलिटी नहीं है, हमारी उतनी कैपेसिटी नहीं है, एबिलिटी नहीं है कि हम उतना प्रोडक्शन कर सकें। सो दिस इज़ हाउ वी हैव कंप्लीटेड नाउ द इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ द सेम एंड इन द
Next lecture we'll going to start with the excess capacity and inefficiency. ये भी बहुत ही important topic है जो हम अभी cover नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो important topic है, I want all of you to be fresh and just pay attention on what exactly we are doing. Next session में हम cover up करने वाले हैं आपकी इनएफिशिएंसी और एक्सेस कैपेसिटी, जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो टिल द टाइम आप रिवाइज करेंगे द आर्गूमेंट्स, the role of advertisement, arguments for, arguments against, and the distinguish between the perfect competition and monopoly. Till the time, stay tuned with us. We'll continue in the next lecture.